Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I am doing well. Today I will discuss about logical conditional. Logical conditional में हम देखेंगे एंड और का केस जो होता है वो हम समझेंगे जावास्क्रिप्ट में हम कैसे परफॉर्म करवाते हैं लॉजिकल एंड लॉजिकल और। तो यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था अरिथमेटिक ऑपरेटर जिसमें आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड रिमाइंडर एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ किया था। बट इस वीडियो में हम देखेंगे लॉजिकल एंड लॉजिकल और का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो हम आ गए अपने एक फ़ाइल हमने बनाई है न्यू फाइल लॉजिकल कंडीशनल डॉट JS। तो हम इस फाइल में सबसे पहले देखेंगे एंड ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे कमेंट करके बता दिया कि ये डबल एड्रेस ऑपरेटर का मीनिंग होता है यहाँ पे लॉजिकल एंड से। और अगर आप ये इस तरीके से यूज़ करोगे ये होता है आपका लॉजिकल और। तो आपको लॉजिकल एंड ऑपरेटर और लॉजिकल और ऑपरेटर का सिंबल पता होना चाहिए। देन इसके बाद हम यूज़ करेंगे यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन अगर आपको यूज़ करनी है या फिर इफ एल्स कंडीशन यूज़ करनी है। तो यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन का क्या सिंटैक्स होता है, आप लिखते हो यहाँ पे इफ़ और यहाँ पे पैरेंथेसिस में आप कंडीशन देते हो। देन यहाँ पे उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है वो होता है आपका इफ़ का जो सिंटैक्स होता है। उसी तरीके से अगर आप नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करें तो वहाँ पे आपका एल्स इफ होता है। एल्स इफ आपके एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एल्स इफ का भी सेम सिंटैक्स है कि पैरेंथेसिस के अंदर आप कंडीशन दोगे एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप स्टेटमेंट दोगे। उसी तरीके से एल्स पार्ट आपका तभी एग्जीक्यूट होता है जब आपकी इफ़ और एल्स इफ सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ इफ़ एल्स कंडीशन की बात कर रहे हो तो वहाँ पे अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स होगी तभी एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो ये तो आपका था कि एक बेसिकली रिकैप कि आप कैसे कंडीशन स्टेटमेंट का यूज़ करते हो एंड लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज़ करके कैसे आप कंडीशन में लगाते हो सारी चीज़ें। तो अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए हैं सैलरी, जिसको हमने सैलरी दे दी यहाँ पे हम इसको सैलरी देते हैं 10,000 दे देते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ पे एक एम्प्लॉय नेम का वेरिएबल बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक वै यहाँ पे कीवर्ड यूज़ होता है वेरिएबल्स को डिक्लेयर या वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा वै स्पेस एम्प्लॉय नेम का एक वेरिएबल बनाया है जिसको मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर दिया वाज, मतलब एक नेम दे दिया वाज। उसके बाद हम यहाँ पे इफ़ एल्स कंडीशन में यहाँ पे मैंने इफ़ कंडीशन में चेक की कंडीशन कि इफ़ एम्प्लॉय और मैंने यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू लगाया। ट्रिपल इक्वल टू में मैंने लिखा है वाज। देखो यहाँ पे दो तरीके की कंपेयर ऑपरेटर यूज़ होते हैं, एक होता है डबल इक्वल टू, एक होता है ट्रिपल इक्वल टू। ट्रिपल इक्वल टू क्या कहता है कि मैं वैल्यू तो मैं चेक करूँगा ही, कंपेयर करूँगा, लेकिन मैं उसका डेटा टाइप भी कंपेयर करूँगा। तो अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि अगर एम्प्लॉय आपका वाज है एंड सैलरी अगर ग्रेटर देन है 5,000, तो जो आपने सैलरी दी है वो 10,000 है, मतलब ग्रेटर देन है, कंडीशन ट्रू है। एंड लॉजिकल एंड का मीनिंग क्या होता है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब इसके अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे एम्प्लॉय जो आपने वेरिएबल बनाया था उसके पास भी वाज है और दोनों ही क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। मैंने बताया ना ट्रिपल इक्वल टू का मतलब होता है कि वैल्यू तो वो कंपेयर करेगा, तो वैल्यू तो दोनों सेम है वाज और वाज, लेकिन दोनों वैल्यू किस टाइप की है, किस तरीके का डेटा टाइप है, तो दोनों के लिए स्ट्रिंग ही डेटा टाइप है ना। तो यहाँ पे इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ पे लिखा आ जाएगा इंक्रीमेंट। जैसे कि मैंने यहाँ पे ना नोड अपने सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे जब आप प्रोजेक्ट रन कराते हो तो यहाँ पे बस आपको लिखना पड़ता है नोड स्पेस फाइल का नेम। तो यहाँ पे मैंने लिखा नोड स्पेस लॉजिकल कंडीशनल डॉट JS, तो आपका आउटपुट आ गया इंक्रीमेंट। अगर आपके सिस्टम में नोड नहीं है, मतलब नोड JS नहीं है, तो आप डायरेक्टली कंसोल पे जा करके अपना आउटपुट देख सकते हो। टर्मिनल पे अगर आपको रन कराना है प्रोजेक्ट तो उसके लिए आपके सिस्टम में नोड JS होना मैंडेटरी है। फिर इसके बाद मैंने एज पार्ट में यहाँ पे लगा दिया डिक्रीमेंट। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इंक्रीमेंट होगा, अदरवाइज डिक्रीमेंट होगा। तो मैं यहाँ पे ना सैलरी को यहाँ पे आप सैलरी को लेस देन करके देख लो कि अगर आपकी सैलरी लेस देन है 5,000 से, तो एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर में तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा डिक्रीमेंट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये तो था कि कैसे आप इफ़ एल्स आपने यहाँ पे कंडीशन स्टेटमेंट यूज़ किया और उसी में ही आपने लॉजिकल एंड लॉजिकल और का। अब लॉजिकल और ऑपरेटर ये कहता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो भी आउटपुट आपका ट्रू में ही आएगा, लेकिन दोनों कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिकल और के केस में भी मैंने यही किया कि मैंने सैलरी लेस देन कर दी 5,000, लेकिन आपका जो एम्प्लॉय है वो अभी भी क्या है, वाज ही है ना। तो अगर आपका एम्प्लॉय भी वाज नहीं है और आपका सैलरी भी मतलब ट्रू नहीं मैच नहीं कर रहा है, तो उस केस में तो आपका डिक्रीमेंट वाला ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये तो था आपका फर्स्ट केस जो मैंने आपको बताया लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर की हेल्प से। अब मैं आपको बताऊंगी इक्वालिटी चेक करने का तरीका। जिसमें मैंने आपको बताया आपके पास दो ऑपरेटर कंपैरिजन के लिए, पहला है डबल इक्वल टू और
सेकंड है आपका ट्रिपल इक्वल टू। डबल इक्वल टू कहता है कि मैं सिर्फ वैल्यू देखूंगा। अगर आपने सपोज एक वेरिएबल बनाया जिसको आपने वैल्यू दे दी सपोज 15, एक आपने दूसरा वेरिएबल बनाया जिसको आपने वैल्यू दी स्ट्रिंग टाइप की 15, तो जब आप इसमें डबल इक्वल टू ऑपरेटर चेक करके देखोगे या कुछ भी प्रिंट करा के देखोगे ट्रू या फॉल्स, तो वहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा ट्रू में, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि वो सिर्फ वैल्यू देख रहा है, वो डेटा टाइप चेक नहीं कर रहा। अगर आपने एक नंबर डेटा टाइप लिया और एक स्ट्रिंग डेटा टाइप लिया, दोनों के अंदर वैल्यू सेम है लेकिन डेटा टाइप अलग है, तो उस केस में ना आपका आउटपुट ट्रू देगा। लेकिन जो ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर है वो कहता है कि मैं वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप को भी चेक करूँगा। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन बस यही था। अब जैसे आपने यहाँ पर नेम 1 वेरिएबल बनाया जिसको आपने 15 एज अ स्ट्रिंग वैल्यू दी, और सेकंड आपने नेम 2 वेरिएबल बनाया जिसको आपने 15 एज अ नंबर वैल्यू दी, और आपने यहाँ पर चेक किया कि नेम 1 और नेम 2 को चेक किया और यहाँ पे आपने प्रिंट करा दिया ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो जब आप यहाँ पर इसको प्रिंट कराए हैं तो यहाँ पे आपका आउटपुट आया ट्रू। तो यहाँ पर ट्रू क्यों आया कि यहाँ पर ये ट्रू क्यों ये अभी आपको ना आउटपुट थोड़ा सा गलत दे रहा है Node.js में, लेकिन अभी आप देख रहे हैं लास्ट में जाके जो मैंने आपको बताया वही आउटपुट आने वाला है। आप क्या करोगे, आप 2 केसेस बनाने इफ एल्स वाले, जहाँ पे एक में डबल इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करना, एक में ट्रिपल इक्वल टू का ऑपरेटर का यूज़ करना, और आप जब यहाँ पे कंडीशन लगा करके देखोगे तो जो मैंने कहा है वही आपका आउटपुट आएगा कि अगर आपने कोई स्ट्रिंग डेटा टाइप का कोई भी चीज़ वैल्यू ली है और एक आपने नंबर टाइप की ली है, तो उस केस में अगर आप डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे तो आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेकिन अगर आपने ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ किया है तो वहाँ पे आपका आउटपुट फॉल्स आएगा, क्योंकि वो भी चेक कर लेगा कि उसका डेटा टाइप सेम है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आज आपको 2 ही कंसेप्ट बताया, लॉजिकल एंड ऑपरेटर कैसे यूज़ करना है, लॉजिकल और ऑपरेटर कैसे यूज़ करना है, एंड मैंने एक थर्ड केस बताया है कि कंपैरिजन ऑपरेटर में आपके 2 तरीके के ऑपरेटर होते हैं, डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू। तो ये दोनों आपको कैसे चेक करनी है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन दी कमेंट सेक्शन। अभी देखना मैं आपको जो है यहाँ पे डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू दोनों का अलग अलग इफ एल्स करके दिखाऊंगी, तो आपका आउटपुट सही आएगा, जो मैंने बताया वही आएगा। और अगर फिर भी किसी को डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ये मैं Node.js पे गई हूँ, तो अभी आउटपुट आपको थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न दिख रहा होगा, लेकिन एट दी एंड जो मैंने बताया है वही आपका आउटपुट आने वाला है। तो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन रेज होता है, किसी को नहीं समझ में आता है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, क्योंकि डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू इसका यूज़ आपको पता होना चाहिए। एंड लॉजिकल और JS में कैसे यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर, वो भी आपको आना चाहिए। तो आप अभी देखना, मैं ये इसको हटा देती हूँ। अब देखो मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि नेम 1 जो वेरिएबल है वो एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, नेम 2 जो वेरिएबल है वो एज अ नंबर टाइप का है। ये चीज़ आप लिख देना। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया कमेंट में, ठीक है, ये कमेंट आप ठीक कर लेना। मैंने गलती से 15 वाली कमेंट में डाल दिया स्ट्रिंग, और डबल कोट्स वाली में गलती से नंबर लिख दिया है कमेंट में कि ये नंबर टाइप का डेटा टाइप है, तो आप इसको थोड़ा ठीक कर लेना। अब देखो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पर सिर्फ डबल इक्वालिटी ऑपरेटर यूज़ किया है, तो यहाँ पर ट्रू दिखा रहा है, क्योंकि नेम 1 के पास भी 15 वैल्यू है, नेम 2 के पास भी, तो बस वो वैल्यू चेक करेगा और आउटपुट में दिखा देगा ट्रू है। अब आप इसी केस को कॉपी पेस्ट कर लो इफ एल्स वाले को, वहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू वाला ऑपरेटर यूज़ करना, ठीक है। तो वहाँ पर उस केस में वो आपको फॉल्स दिखा देगा, क्योंकि वो वहाँ पे क्या चेक करेगा, वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करेगा। बस यही छोटी सी बात ना मैं आपको समझाना चाह रही थी, और यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी था समझाने का। तो ये देखिए, ये इसने फॉल्स बता दिया और फर्स्ट वाले कंडीशन में इसने ट्रू बता दिया। ये बहुत बारीकी वाला क्वेश्चन था जो मैंने आज आपको समझाया है, और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं समझ में आया तो वापस से वीडियो को एक बार रिकैप करके देखना, वी-वॉच कर लेना, तो शायद आपको समझ में आ जाए। पूरी वीडियो को देख के एट दी एंड आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। सो गाइज थैंक यू सो मच, like, share and subscribe to my YouTube channel Genius Dipanshi, and thank you for watching, and have a great guys, and thank you for your cooperation, appreciation, and thank you for your support, love that is given to me. I know what